हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और पाइप एंड सिस्टम के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है ना, पाइप एंड सिस्टम के लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको एकदम बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे, ताकि इस वीडियो के अंत में आप ये ना कहो कि मुझे ये इस प्रश्न में डाउट है या नहीं है, ठीक है। डाउट एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम एक एक चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है। और जो भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो एकदम ध्यान से इसको समझना, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि ये हो जाएगा पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रश्न का कहना है कि किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, टैंक का जो आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम कितना दिया है? 72 घन मीटर। घन मीटर मतलब कि मीटर का क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि आखिर वॉल्यूम, आयतन क्या होता है। मतलब कि वॉल्यूम इंग्लिश शब्द है और आयतन उसका हिंदी शब्द है। आखिर ये वॉल्यूम क्या होता है? तो देखिए दोस्त, अगर किसी प्रश्न में किसी भी शेप का वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया है, यानी कि इसका मतलब यह है कि उस शेप यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट में जितना पानी आ सकता है, जितना भी चीजें आ सकती है, उसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे, यानी कि आयतन बोलेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कर एक लोटा है, इस लोटा में जितना हम पानी ले सकते हैं वही इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो और उस ऑब्जेक्ट में जितना पानी या कोई भी लिक्विड, कोई भी सामान आ सकता है, उसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे, उतना ही उसका वॉल्यूम रहेगा। और वॉल्यूम के दूसरे शब्द भी बोल सकते हैं, जिसको हम टोटल क्षमता भी बोल सकते हैं या धारिता भी बोल सकते हो, ठीक है। इस वॉल्यूम को हम लोग किसी प्रश्न में धारिता भी बोलता है या क्षमता भी बोलता है। क्षमता मतलब कि उस चीजों की टोटल कितना उसमें पानी या कोई भी तेल आ सकता है, उसी को हम क्षमता कह सकते हैं या धारिता कह सकते हैं या वॉल्यूम कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका तो वॉल्यूम दिया है 72 मीटर क्यूब, और ये कह रहा है कि इसमें 60 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर प्रति मिनट, यहां पर लिख लेते हैं 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान देना। हमें उस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम कितना है? 72 है, और ये पानी भर कैसे रहा है? 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है। तो 2 लीटर में कितना? 120। 3 लीटर में कितना? उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसमें 60 से, ठीक है। इस तरह से भर रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, ये लीटर की दर से भर रहा है ना, लेकिन यहां पर तो मीटर क्यूब दिया है, तो आपको या इसको भी आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लेना आप। 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो इसको हम सबसे पहले लीटर में बदल दे रहे हैं। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 72,000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 72,000 लीटर हो जाएगा। अब यहां पर समझते हैं दोस्त, 60 लीटर
60 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में भर रहा है 60 लीटर, 1 मिनट भर रहा है, तो 1 लीटर कितना में भरेगा? 1 लीटर, तो ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, 1/60 मिनट में भरेगा ना। ठीक है, एकदम एक एक चीजें समझेंगे। यानी कि 60 लीटर भरने में 1 मिनट लगता है, तो 1 लीटर भरने में कितना? 1/60 मिनट लगेगा। ठीक, तो हमें कितना भरना है फिर? ये 72,000 ना, तो 1 यूनिट भरा इतना, तो 72,000 कितना? तो 72,000 लीटर बराबर में इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 1/60 है 72,000। ठीक, अभी आपको किस में निकलेगा? मिनट में। अभी आपको ये मिनट में दिखेगा, अभी आपको ये मिनट में दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में सभी के सभी आवर्स में है, यानी कि घंटा में दिया है। तो इस मिनट को आपको घंटा में बदल देना है। तो मिनट से घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्त? 60 से डिवाइड, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट में एक HRS यानी कि 1 घंटा होती है। तो 1 मिनट में कितना? 1/60 HRS। तो ही मिनट से आपका HRS में बदल जाएगा, घंटा में बदल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? मिनट हटा करके 60 से भाग दे दीजिएगा, तो 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 6, तो 6 6 36, 36 दूनी का 72, 20, यानी कि 20 HRS यानी कि घंटे इसमें लग जाएंगे टाइम। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक और तरीका है। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। दूसरा तरीका आपका यह हो सकता है कि देखिए दोस्त, ये जो 60 लीटर प्रति मिनट दिया है, इसके क्या क्या कर सकते हैं? इसको क्षमता बस बोल सकते हो, क्षमता नहीं बोल सकते हो। यानी कि हम टाइम एंड वर्क में एक चीज़ पढ़ा रहे थे, तो इसमें क्षमता के डेफिनेशन इस तरह से बताए थे कि कोई भी काम एक यूनिट पर जब हम करें तो उसी को हम क्षमता बोलते हैं। तो यानी कि 1 मिनट की दर से ये जो भी काम हो रहा है उसी को ना क्षमता बोलेंगे, यानी कि क्षमता। और आपसे पूछा क्या था? टाइम पूछा था, कितने घंटे में। तो टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब क्या? जैसे कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना उसमें आ सकता है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 72,000 लीटर डिवाइड में इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कितना है? 60 लीटर ना, 60 लीटर पर मिनट है, 60 लीटर पर मिनट, यही ना। इसमें जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 0 खत्म, 12 72, 12, क्या जाएगा? 1200 मिनट आएगा। इस पर ध्यान देना, मिनट आएगा, 1200 मिनट। लेकिन हमें किस में चाहिए? घंटा में चाहिए। तो वही बात कि मिनट से घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 60 से डिवाइड। चलिए 1200 डिवाइड बाई 60 से, 0 0 खत्म, 6 दूनी के 12, 20, यानी कि 20 HRS इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका मेथड 2 है, ये आपका मेथड 1 था। सबसे आसान मेथड ये है, और थोड़ा सा ना समझ में आए इसलिए मैंने इसको बाद में बताया है। नहीं भी समझ में आया तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपका और कम से कम समय में सॉल्व होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना मैंने टर्म में लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ठीक है, लेकिन हम इसको एकदम आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी कम से कम समय में। सबसे पहली बात कि वो जो नल था उसका तो क्षमता दिया नहीं है, तो हम लोग एक मान लेते हैं, सबसे आसान कि मान लेते हैं कि नल की क्षमता, एक नल की क्षमता, यहाँ पर एक नल की
क्षमता मान लेते हैं कि 1 यूनिट है, पता नहीं है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं XYZ, तो सबसे आसान तरीका हमें लग रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट तो एक नल की क्षमता जब 1 यूनिट, तो 9 को जब नल आएगा तो उसकी टोटल क्षमता कितना हो गया, 9 हो जाएगा ना, 9 गुने 1 9, यानी कि अब इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 9 नल की, तो 9 गुने 1 9 ही हो जाएगा। अभी जब 9 नलों को 20 मिनट में भरते हैं तो इसमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इफिशियंसी इनटू टाइम, टोटल पानी भर जाएगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, वही ना पानी आपका होगा। ठीक, इतना आपका पानी हो गया, जब 20 मिनट तक चलेंगे 9 नल तो इतना आपका पानी होगा। अब सेकेंड स्टेप कह रहा था कि समान क्षमता के, यानी कि इतना ही क्षमता वाले नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि इतना हम लोग नल लें, नहीं ना, 1 यूनिट क्षमता तो होगा ही, और कितना समय चलना पड़ेगा, तो 15 मिनट में, तो 15 मिनट, ध्यान से ना, 15 मिनट यानी कि इफिशियंसी इनटू टाइम, तो इफिशियंसी पता नहीं है कितना नल है, मान लेते हैं कि x, कुछ में हमें तो पता है नहीं x, तो ये जो x जो नल है कितना पानी भरेंगे, इतना ही ना, तो दोनों को दोनों बराबर। अब जो कटा सकते हैं, 3 के 9 3 5 15, आप 5 के 20, यानी कि 4 12, यानी कि x बराबर में आपका 12, यानी कि कितना नल हमें होना चाहिए 12, ठीक ना। अगर हम 12 नल रखेंगे तो मात्र 15 मिनट में इतना पानी भर देगा, ठीक है। चल नेक्स्ट पर चल समझिएगा। इसका कहना है कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है, ठीक। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता क्या होगी, टंकी की क्षमता मतलब कि उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि आयतन पूछ रहा है या धारिता पूछ रहा है, ठीक है। तीनों वर्ड एक ही तरह का है, ठीक ना, तो कोई भी पूछे तो आपको वॉल्यूम ही निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले बात तो कितना तेल भरा हुआ था पहले से, तो 3/4, यही ना, 3/4, और उसमें से 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद 2/3 भाग भरा रहता है, 2/3 भाग भर रहता है, यानी कि इतना अभी उसमें बचा रहता है, इतना निकालने के बाद, ठीक है। तो टंकी की क्षमता पूछ रहा है। देखिए दोस्त, इसको तो आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे मज़ेदार यानी कि सबसे आसान तरीका जो है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको अधिक एफर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, अधिक उसमें टाइम लगेगा नहीं। इस तरह के जब भी प्रश्न आपके सामने आए ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसके डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को देखिए कितना कितना है। डिनोमिनेटर में यानी कि हर की बात कर रहा है, तो हर में क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हर में क्या है 3 है, तो 4 और 3 का आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 12। ये 12 क्या होगा, टोटल इसका क्षमता होगा, टोटल इफिशियंसी यानी कि टोटल इसके क्षमता होगा, किसका, उस टंकी का। हमने मान लिया है कि टोटल क्षमता कितना है 12, ठीक ना। जब इस तरह के प्रश्न है तो नीचे वाला का आपका एलसीएम निकालना, वही उसका क्षमता होगा। तो टोटल क्षमता तो हमें 12 निकल गया। अभी जो कह रहा था उसके अनुसार चलते हैं। अभी कह रहा था कि उस टंकी का 3/4 भाग भरा था, चलते हैं। तो टंकी का कितना है टोटल, 12 है ना, तो 12 का 3/4 कर लेते हैं, इतना भरा था। अब इसमें से जितना भरा था उसी में से तेल निकाला जाएगा ना। अब इतना भरा है, उसमें से 60 लीटर निकाल लिया गया, यानी कि इसमें से माइनस कर लिया गया 60 लीटर, तो कितना बचा रहता है, इतना। और ये किसका भाग है, टोटल टैंक का ना, तो टोटल टैंक की क्षमता कितना है 12, यानी कि बचा रहता है इसका 2/3 भाग, ठीक है। अब इसको कट, ठीक है, 9 यूनिट माइनस 60 लीटर, 3 4 8 यूनिट,
ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 9 यूनिट माइनस 8 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर में माइनस से इधर जाएगा तो 60। 1 यूनिट बराबर में 60 लीटर आया। 1 यूनिट बराबर में 60 लीटर आया। और हमने टोटल क्षमता कितना माना था, ये 12 ना, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 60, तो 12 यूनिट बराबर कितना, तो 60 गुने 12 हो जाएगा, तो 72 720 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 यूनिट बराबर में 720 लीटर हो जाएगा इसका टोटल क्षमता। यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर आप बोल सकते हो। एक और बात, खास बात जो कि आपको ध्यान में देना है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि 9 यूनिट और यहाँ पर 8 यूनिट, यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर x लीजिएगा तो यहाँ पर भी आपका x होगा, और लेना जरूर, क्योंकि नहीं लीजिएगा तो आप 9 में से 60 घटाने लगेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी लेना है, यूनिट लीजिए, x लीजिए, y लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन यहाँ पर जरूर लेना है, क्योंकि नहीं लीजिएगा तो आप ही गलती कीजिएगा, 9 में से 60 घटाने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर एक रियल वैल्यू है, लीटर में है, और इसका कोई भी यूनिट नहीं दिया था, इसलिए मैंने यूनिट ही मान लिया था इसका। क्लियर रहेगा आप? चलिए इसको अरेंज करके हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझिएगा, इसका कहना है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। ध्यान समझिएगा, एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता क्या है? क्षमता मतलब कि उस टंकी में कितना पानी या तेल आ सकता है, वही आपसे पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं ध्यान से एकदम। 2 नल हैं और दोनों के दोनों नल भरने वाले हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं फर्स्ट, जो कि ये 5 घंटा में भरता है, ये 4S। सेकेंड भी नल है जो कि ये 6 घंटा में भर रहा है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि एक निकासी नल भी है, यानी कि पानी को निकालने वाला है, माइनस करने वाला। ये 1 घंटा में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है, यानी कि यहाँ पर 1 घंटा में 24 गैलन खाली कर सकता है, यानी कि इसकी अभी क्षमता दिया है। ठीक है, 24 गैलन पर किस में दिया है, आवर में, यानी कि 1 घंटा में ना, यानी कि H4S। इस किसकी क्षमता है? ये जो पानी निकालने का काम कर रहा है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ तीनों, थर्ड वाले का एफिशिएंसी दिया नहीं है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये तीनों के तीनों मिल करके जब इस तीनों को चालू किया जाता है तो 10 घंटा में इसको भरते हैं। 10 घंटा में भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकाल करके टोटल इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा टोटल इफिशिएंसी। 30 यूनिट होगा, ध्यान देना ना, 30 यूनिट क्षमता निकालते हैं। 5 से भाग देंगे तो 6 बार में, 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना, 5 बार में, और ये 10 से भाग देंगे कितना बार में, 3 बार में। और ये 3 आपका प्लस ही रहेगा, क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर के पानी भरने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। अगर ये तीनों मिलकर के पानी निकालने लगता ना तो ये आपका माइनस में हो जाता। ठीक है, चलिए तो देखिए, फर्स्ट वाले का तो इफिशिएंसी दिया है 6, ठीक, सेकेंड वाले की भी दिया है 5, क्योंकि ये इफिशिएंसी है ना। अब देखिए दोस्त, थर्ड वाले के स्थान पर हम क्या लें ताकि जोड़ घटा करके आपका 3 आ जाए, प्लस 3 आ जाए। अब देखिए 6 और प्लस 5 11 और यहाँ पर क्या रखे ताकि 3 आ जाए। और ये आपका जो थर्ड पाइप था ना, थर्ड वाला जो नल था, पानी निकालने का काम कर रहा था, यानी कि निकालने का जब काम कर रहा था तो इसकी क्षमता क्या होगी, माइनस में होगा। यानी कि 11 में से जैसे हम 8 घटाएंगे
तो 11 में 60 घटेगा तो 3 नहीं आएगा, यानी कि थर्ड वाले की जो क्षमता होगी कितना होगी, -60। ठीक है, -60। ठीक, जो ये -60 है ना, वो क्या है कि लीटर, हालांकि इसमें लीटर वीटर की बात किया नहीं है, यूनिट के ले लेते हैं, यानी कि 8 यूनिट पर, ये घंटा में सब था ना, यानी कि पर आवर्स ये 4s की दर से ये पानी निकालने का काम कर रहा है। और इसी का रियल वैल्यू यहां पर दिया है, ध्यान समझना, इसी का रियल यहां पर दिया है 24 गैलन पर आवर, और यहां पर यूनिट में दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा है इसकी टोटल क्षमता क्या है। हालांकि अभी तो हमें क्षमता तो प्राप्त हुआ है, लेकिन ये रियल में नहीं है, यूनिट में है, हमें लेकिन रियल में निकालना है ना। क्या करें, बात समझिएगा, रियल में हमें कितना दिया है, 24 गैलन पर HRS, और यूनिट में हमें कितना आया, 8 यूनिट पर HRS। यानी कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि 8 का ये तिगुना है 24, 8 का ये तिगुना, यानी कि 8 में अगर 3 से गुना करेंगे तो तब ना 24 आएगा, तब ना 24 आएगा। यानी कि जब आप इसमें 3 से गुना कर रहे हो तो इसमें भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सभी तो तिगुना ही आएगा ना। तो 3 से जिसमें गुना करोगे तो 30 से 90 गैलन इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी टाइम दिया रहेगा उसको लिख लेना, और एक का रियल वैल्यू दिया रहेगा, जो कि यहाँ पर दिया है, रियल वैल्यू दिया रहेगा और एक यूनिट में आएगा। तो बस ये देख लेना है कि वो कितना गुना है, जितना गुना होगा वो उसका आपको टोटल में मल्टीप्लाई करना है, वहीं आपका टोटल के टोटल क्षमता निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, और बेहतरीन ढंग से मैथमेटिक्स जड़ से मजबूत करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिसे आप प्यार करते हो। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि टंकी की तल्ली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है, तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है। यानी कि जो भरने वाला जो पाइप है ना, उसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा वो बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ध्यान समझना, केवल समझने वाली बात है। छेद है और पानी भरता जा रहा है, लेकिन 36 घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है। यानी कि सबसे पहले इनलेट और प्लस आउटलेट। ठीक है, आउटलेट मतलब कि यहां पर पूरा नाम लिख लेते हैं, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। इनलेट प्लस आउटलेट, इनलेट आउटलेट तो आप समझते ही हो। इनलेट मतलब कि मतलब कि अंदर की ओर पानी डालने वाला, तो ये प्लस में रहेगा ना, जो पानी भरेगा तो प्लस में रहता है उसकी क्षमता, प्लस। और आउटलेट जो पानी का निकालने का काम करता है उसको हम आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, तो आउटलेट तो ये आपका माइनस में काम करेगा, ना। तो जब ये दोनों के दोनों चालू रहे तो कितना समय लग रहा है, 36 घंटा का लग रहा है, तो 36 HRS। अब आपका प्रश्न ये होगा कि आखिर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए दोस्त, ये हम इफिशिएंसी माने हैं इनलेट और आउटलेट को। इफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क मतलब क्या, उसकी टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल क्षमता इसका इतना है। टोटल इफिशिएंसी भी ले सकते हैं, टोटल इफिशिएंसी इसका इतना है, यानी कि टोटल वॉल्यूम इसका इतना है। लेकिन हमें ना तो इनलेट का इफिशिएंसी पता है ना ही आउटलेट का पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है कि छेद की क्षमता नल से आधी है। छेद यानी कि आउटलेट की बात कर रहा है।
आउटलेट की क्षमता उस नल यानी कि इनलेट की बात कर रहा है, इनलेट से आधी है। तो मान लेते हैं कि इनलेट आपका 2 यूनिट है, तो ये कितना 1 यूनिट होगा, यही ना। अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 12 है तो ये आपका 6 होगा, आधी है। ठीक है, तो ये आपका क्षमता है ना, क्षमता। और यहाँ पर क्षमता क्या है, इनलेट और आउटलेट। चलिए हम टोटल सबसे पहले निकाल लेते हैं। इनलेट कितना दिया है 2 प्लस आउटलेट कितना दिया है 1। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये आउटलेट है तो हमेशा के लिए ये माइनस में होगा ना, माइनस में होगा। तो ये आपका माइनस 2 - 1 इंटू में 36 HRS। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 गुने 36 तो 36 यूनिट टोटल उसमें पानी आ सकता है, यानी कि 36 यूनिट जो है टोटल उसकी क्षमता है। और आपसे ये पूछा है कि जो भरने वाला पाइप है वो जब खोला जाए तो कितना समय लगेगा। तो टोटल इतना, और जो भरने वाला पाइप है इनलेट उसका क्षमता कितना 2 है, तो 2 से इसमें भाग दे देते हैं तो टाइम आपका निकल जाएगा। 36 / 2 18 HRS लग जाएगा उस टंकी को भरने में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, ये कह रहा है कि एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं लीकेज के नाम से, आउटलेट इनलेट नहीं ले रहे हैं, लीकेज जो है 10 घंटा में इसको खाली कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर पर मिनट से पानी उसमें डालता है, खोल दिया जाता है तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जो वो चालू था भरने वाला पाइप तो उस समय उसको खोल दिया जाता है तो 15 घंटे का समय लगता है खाली करने में। ठीक है, जब लीकेज यानी कि छेद चालू के साथ साथ पानी भरने वाला भी नल स्टार्ट हो तो दोनों की क्षमता काम करेगा, क्योंकि वो निकालने का काम करेगा, ये भरने का काम करेगा, दोनों का क्षमता काम करेगा। यानी कि इसको लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, इसको पी ले लेते हैं, क्योंकि पाइप यानी कि भरने वाला समझ लीजिए पाइप, और ये आपका लीकेज भी स्टार्ट रहेगा ना, ये आपका माइनस में होगा और ये आपका प्लस का काम करेगा। ठीक है, कितना समय ले रहा है दोस्त, 15 घंटा ले रहा है क्या, खाली करने में। याद रखना, आफ्टर ऑल ये खाली करने का काम कर रहा है, यानी कि जोड़ घटा का जो भी इफिशियंसी आएगा ना तो यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि बाद में ये माइनस यानी कि पानी निकालने का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ से टोटल निकाल लेते हैं, 2 × 5 = 10, 15 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 10 भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, और ये माइनस में होगा ना, 15 से भाग देंगे तो 15 बच जाएगा, इसमें 2 -2। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि खाली कर रहा है, दोनों मिलकर के खाली कर रहा है, तो खाली होगा तो माइनस में एफिशिएंसी होगा तब ना खाली होगा। अब समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पर एक रियल वैल्यू दिया है जो कि भरने वाले का 4 लीटर पर मिनट था, 4 लीटर पर मिनट था, 4 लीटर पर मिनट था। तो हमें भरने वाला का तो एफिशिएंसी पता नहीं है, चलिए पता करते हैं कितना है इसका, 3 -3। तो पी के स्थान पर हम क्या रखें ताकि माइनस में 2 आ जाए, पी के स्थान पर हम क्या रखें ताकि माइनस में 2 आ जाए, ये -3 घट करके। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पी के स्थान पर 1 रखते हैं +1, तो 1 में से -3 घटेगा तो -2 नहीं आ जाएगा, यानी कि पी की क्षमता क्या है, पी की क्षमता 1 यूनिट पर HRS। लेकिन रियल में क्या है, 4 लीटर पर मिनट है। ठीक है, 4 लीटर पर मिनट है ये, और 1 यूनिट पर आवर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको
चेंज कर दे रहे हैं किसमें, घंटा में, तभी ना घंटा घंटा रेशे में रहेगा। तो देखिएगा 4 लीटर है पर आवर है ना, तो मिनट से घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/60, तो 60 से ऊपर चल जाएगा तो 4 × 60 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से आपका HRS बदल गया। ठीक है, लीटर पर HRS, ये 1 यूनिट पर है और ये इतना है, तो इसका मल्टीपल होगा ना, 1 में 4 × 60 से गुना कीजिएगा तब ना इतना आएगा, यानी कि टोटल का टोटल इसका मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है, इसके गुना में होगा, तो गुना कर लेते हैं 4 × 60, देख लेते हैं कितना हो रहा है गुना करने पर। तो 5 10, 10 × 30, 30 चौका 120, 120 × 6 तो 12 72, 72 पर 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7200 लीटर। उम्मीद है कि यहाँ पर कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो यहाँ पर आपका डाउट होगा, तो फिर से हम यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं। देखिएगा, भरने वाले नल का इफिशियंसी दिया है रियल में 4 लीटर पर मिनट था, लेकिन यहाँ पर जिसमें हमने सॉल्व किया तो जो भरने वाला की जो इफिशियंसी है ना वो 1 आया। 1 मतलब क्या, 1 यूनिट पर आवर, क्योंकि ये सभी सभी आवर में था, तो 1 यूनिट पर आवर था, लेकिन ये मिनट में है, ये HRS में, वो तो गलत बात है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मिनट से घंटा बदलने के लिए 1/60, नीचे 60 है तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 60। अब ये 1 है और ये 4 × 60 है, कितना गुना है, ये 4 × 60 के गुना है ना, यानी कि सभी के सभी जितना भी है ना 4 × 60 के मल्टीपल में होगा, रियल में होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि यूनिट से रियल बदलने के लिए हमने इतना में किया, तो रियल बदलने के लिए इतना में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए, इसका कहना है कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, यानी कुछ नहीं बचता है, शून्य यानी कि 0 बचता है। यही टंकी की धारिता, धारिता मतलब क्या, वॉल्यूम यानी कि क्षमता पूछ रहा है, समझिएगा। 3/4 भाग उसमें पानी भरा हुआ था, यहाँ पर समझिएगा 3/4 यानी कि टोटल उसका एफिशिएंसी कितना है, टोटल क्षमता, टोटल एफिशिएंसी उसका कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट टोटल पानी है, जिसमें से 3 यूनिट भरा हुआ है, तो 3 यूनिट भरा हुआ है, तो 3 यूनिट में से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है ना। 3 यूनिट टोटल है, पानी भरा हुआ था, 3 यूनिट में से 30 लीटर पानी निकल गया, तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता उसमें। कुछ नहीं बचता मतलब क्या बोलते हैं मैथ की भाषा में, 0 बचता है। चलिए, -30 से इधर जाएगा तो +30, यानी कि 3 यूनिट रियल में 30, 1 यूनिट बराबर में 30 खत्म हो जाएगा, ये 10। टोटल क्षमता कितना है, 4 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 10, तो 4 यूनिट बराबर कितना, 40 लीटर हो जाएगा। आप 40 को या तो आप धारिता बोल सकते हो, या तो क्षमता बोल सकते हो, या उस टंकी की वॉल्यूम यानी कि आयतन बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान समझना। इसका कहना है कि एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है, ठीक। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है, ठीक। टंकी की क्षमता क्या है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। अगर आपसे सॉल्व हो तो प्लीज़ इसी समय इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से अपने दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तभी आपका मैथ में थोड़ा सा आपका प्रोग्रेस हो पाएगा, नहीं तो केवल आप देखते रह जाओगे, मेरा वीडियो ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 6/7 भाग क्या भरा हुआ था, 60 लीटर निकालने के बाद 4/5 भाग उसमें बचा रहता है, यानी कि भरा रहता है 4/5 भाग। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो डिनोमिनेटर का देखो, यानी कि हर का देखो, और हर का एलसीएम निकाल करके वही आपका टोटल क्षमता होगा।
यानी कि टोटल इफिशियंसी, या यहाँ पर वॉल्यूम लिख लेते हैं, कुछ अलग करते हैं, वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात कर रहा है। आयतन कितना है? 7 5 35, क्योंकि 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 35 यूनिट। 35 यूनिट टोटल है, उसमें से 6/7 भाग पानी भरा हुआ है। चल निकाल लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं ना। 35 का 6/7 भाग पानी भरा हुआ था, और इतना कितना बच जाता है? तो ये टोटल का बचता है, यानी कि 35 यूनिट का इतना बच जाता है। यहाँ पर भी यूनिट लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। तो इसमें से इतना घटता है तो बराबर इतना बचता है ना, तो बराबर 7 5 35, 5 6 का 30 यूनिट, अरे सॉरी 6 5 30 होगा ना, 30 यूनिट माइनस 60 इक्वल 60 लीटर हो गए, इक्वल टू 5 7 35 7 का 28, 60 लीटर। ये यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट मत छोड़ना। 60 लीटर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 60 लीटर यहाँ पर लाते हैं, और प्लस यूनिट में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। यह ऑलरेडी प्लस में है, यानी कि 30 में से 28 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट, 2 2 खत्म हो जाएगा तो 30। 1 यूनिट बराबर में क्या? 30। और टोटल हमारी क्षमता क्या है? वॉल्यूम क्या है? 35। यानी कि 1 यूनिट बराबर में 30, तो 35 यूनिट पर कितना? तो 30 गुना 35 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 35 यूनिट हम निकाल लेते हैं। तो 35 यूनिट बराबर में 30 है ना, 1 यूनिट इक्वल 30, तो 35 गुना 30, 9 1 10, 1050 लीटर इसकी टोटल वॉल्यूम यानी कि धारिता यानी कि क्षमता होगी। ठीक है, या तो धारिता बोलो या क्षमता बोलो या वॉल्यूम यानी कि आयतन बोलो, बात सेम है। चलिए इसको रेज करके हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले। पाइप ए है जो कि 20 मिनट में भरते हैं, और दूसरा पाइप जो कि बी है ये आपका 24 मिनट में भरते हैं। ठीक, आगे कह रहा है, और तीसरा पाइप सी को 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। वही बात यहाँ पर आपका रियल वैल्यू दिया है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। 3 गैलन पर मिनट यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। पानी भरने का काम कर रहा है, यानी कि तीनों पाइप को ऑन किया जाता है तो 15 मिनट में उस 15 मिनट में क्या करता है? उस टैंक को भर देता है। 15 मिनट में टैंक को भरता है, यानी कि इसकी जो आफ्टर ऑल जो क्षमता आएगी ना वो आपका प्लस में आएगा। ठीक है, ये इसका क्षमता दिया था, किसका? ये इस सी का क्षमता है, इसको लिख लेते हैं। सी का क्षमता है ये। टोटल निकाल देते हैं यहाँ पर, तो 4 5 20, तो हमें 24 लाना है। तो क्या करें? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा आपका। 6 चौके 24, 15 लाना है ना, तो आप 5 3 6 में 3 तो 6 पर आता है ना, 15 हो जाएगा। चलिए क्षमता हम निकालते हैं। 20, तो 5 चौके 20 बच जाएगा, इसमें 6, 24 है तो 6 चौके 24 बच जाएगा, इसमें 5, 15 है तब 3 गुने 5 होता है ना, तब पंक्तियाँ ही 15 बच जाएगा। क्या? 5 चौका, अरे 3 गुने 2 होता है ना 6, तो पंक्तियाँ 15 बच जाएगा, इसमें 8। ठीक है, एक और बात समझना कि यहाँ पर जो सीट जो नल था ना पानी खाली करने का काम कर रहा है, यानी कि सी का जो क्षमता आएगा ना वो कभी भी माइनस में ही आएगा। ठीक है ना, इस सब पॉइंट को आप ध्यान देना, या हो सके तो आप पे कॉपी पे नोट भी लिख लेना। ठीक है, ताकि जब आप भूलो तो उस पॉइंट को जल्दी से देख करके सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, यहाँ पर सी के स्थान पर क्या रखें ताकि ये आपका 8 आ जाए, और सी आपका क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ए के स्थान पर हम 6 रखते हैं और बी के स्थान पर क्या रखते हैं? 5। तो 6 5 11,
11 में से अगर हम -3 करेंगे तब ना ये 8 आ जाएगा। 11 में से 3 घटेगा तो 8, यानी कि सी की क्षमता क्या आ गया? 3 यूनिट आ गया। 3 यूनिट पर मिनट। और जो रियल में दिया है क्या दिया है? 3 गैलन पर मिनट। ध्यान देना, 3 यूनिट पर मिनट, ये 3 गैलन पर मिनट है, ये तो सेम है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है? 4 गुने 5, 4 गुने 5 गुने 6, ये कुछ नहीं है, इसी 6 को हमने तोड़ा था, तो 6 5 30, 30 चौके 120, 120 गैलन। सिंपल। तो उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न आपके सामने कभी भी आए, किसी भी एग्जाम में पूछे, आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। ये हो सकता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। ठीक है ना, उससे बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चाहे आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लो, या एसएससी की बात कर लो, या रेलवे की बात कर रहे हो, बैंक की बात कर लो, या किसी भी सरकारी जॉब की एग्जाम की बात कर लो, ये पाइप सिस्टम, टाइम एंड वर्क, या टाइम एंड डिस्टेंस, या रेल, उससे जरूर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग उसी टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।